एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर हैं जो सिंधु सभ्यता चैप्टर से क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति निम्न स्थलों में से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी है लोथल, सी है धौलावीरा, डी है आलमगीरपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य लोथल से मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। और लोथल से मम्मी का भी उदाहरण मिला है। यहाँ से लोथल से जो है ना युग्मित समाधान का साक्ष्य मिला है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ सती प्रथा प्रचलित थी। और यहाँ से हाथी दांत भी मिला है, लोथल से हाथी दांत भी मिला है। लोथल की जो खोज हुई थी वो डॉक्टर S.R. राव ने की थी 1957 में। 1957 में की डॉक्टर S.R. राव ने की थी। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा भी मिली है जिस पर गोरिल्ला युद्ध अंकन है। तो इसका जो राइट आंसर लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है, इसका सुमेलित कर लेते हैं। यज्ञ कर्मकांड कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो ये बनावली से मिला है मिट्टी का हल का साक्ष्य। कांस्य रथ ये दैमावत से मिला है। और 10 हड़प्पी चिन्हों युक्त एक अभिलेख मिला है, तो ये धौलावीरा से मिला है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन गुजरात के स्थलों को उनके काल अनुक्रम के अनुसार लगाइए। तो इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी तो वो रंगपुर, ये पहले नंबर पर रंगपुर आ जाएगा। 1953 से 54 के बीच हुई थी। 1953 से 54 के बीच हुई थी। 54 के बीच हुई थी। और फिर उसके बाद लोथल की हुई थी 1957 में। 1957 में। और सुरकोटड़ा का हुआ था, इसका खोज हुआ था 1964 में। इसकी खोज हुई थी 1964 में। और धौलावीरा 1967 से 68 के बीच हुई थी। 1967 से 68 के बीच हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले 53-54 रंगपुर में हुआ था, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद लोथल का हुआ था 3, 1, हाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है, इसका सुमेलित कर लेते हैं। स्टुअर्ट पिगाट, इसका हो जाएगा प्री हिस्टोरिक इंडिया। और सुब्बा राव का हो जाएगा पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। B.M.R. एल्चिन का हो जाएगा द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। H.D. संकालिया का हो जाएगा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों को उनके कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले चन्नूदाड़ू हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा रंगपुर पहले नंबर पे, फिर उसके बाद रंगपुर, और फिर सुत कांके डोर हो जाएगा दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर, फिर उसके बाद आलमगीरपुर हो जाएगा चौथे नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरी अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार सुमेरी व्यापारी दिलमुन, माकन एवं मेलुहा निम्न वस्तुओं का आयात करते थे। तो ये किसका करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोना, चांदी, लाजवर्द, कपास, माणिक के मनके एवं सूती वस्त्र के करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इसका सुमेलित कर लेते हैं। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर जो स्थित है वो है उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। और लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में है। और रोपड़ पंजाब जिला में, पंजाब में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन पशुओं की मृण मूर्तियाँ सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गाय का नहीं मिला है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गाय, तो गाय का नहीं मिला है। बाकी बंदर का, कछुआ का, सुअर का, घोड़े का और सभी का मिला है। बैल का भी मिला लेकिन गाय का नहीं मिला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सत्य है? इसमें सत्य पूछा गया है। तो ए है अली मुराद बालूचिस्तान में है, सोर्तगुई अफगानिस्तान में है, सी है हुलास हरियाणा में, दौलतपुर पंजाब में। तो इसका केवल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोर्तगुई में। ये अफगानिस्तान है, बाकी सभी रॉन्ग आंसर हैं। नेक्स्ट सुमेलित करना है, एक तरफ है सैंधव सभ्यता के पतन का कारण और दूसरी तरफ विद्वान है जो बता रहे हैं किस कारण से हुआ है सैंधव सभ्यता का पतन। तो इसका देख लेते हैं। सिंधु नदी की बाढ़ के बारे में जो बताए थे वो थे मार्शल एवं मैके। और बाह्य आक्रमण के बारे में जो बताए थे, बाह्य आक्रमण के बारे में जो बताए थे वो थे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताए थे ऑरेल स्टाइन। और भूतात्विक परिवर्तन के बारे में राइक्स एवं डेल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है। 4 पशु कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 4 पशु हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चीता है, गैंडा है, वृषभ है, हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। इसका जो हो जाएगा, युग्म समाधान कहाँ से मिला है? युग्म समाधान कहाँ से मिला? तो ये लोथल से मिला है। यहाँ से सती प्रथा का संकेत भी मिलता है। और अग्निकुंड कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। श्रमिक निवास कहाँ से मिला है? तो श्रमिक निवास कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। मन का निर्माण चन्हुदड़ो से मिला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। इसका देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2800 से 2200 ईसा पूर्व के बीच जो इन्होंने बताया था, तो फेयर सर्विस ने बताया था। बाकी सभी रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है, इसका सुमेलित कर लेते हैं। हड़प्पा 837 समाधि मिली थी यहाँ से। और लोथल से अभी वहाँ बताया भी गया है कि युग्मित समाधान मिला है। मोहनजोदड़ो से कांस्य नृत्य की मूर्ति मिली है, कांस्य की नृत्य की मूर्ति। और कालीबंगा से जुता हुआ खेत और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो इसको मिला लेते हैं।
इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है। इसका राइट हो जाएगा। तो इसके बारे में जो बताया गया है तो ये 4 हो जाएगा, घग्गर हाकड़ा। और इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। इसका राइट हो जाएगा 3 कुनाल। कश्मीर के इस नवपाषाणिक युग स्थल से आरंभिक हड़प्पन संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो इसका हो जाएगा बुर्जहोम। इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये आहाड़ है, इसे ताम्रवती भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन कौन से स्थित हैं? तो हरियाणा में जो है बानावाली स्थित है और राखीगढ़ी, ये दोनों हरियाणा में स्थित हैं। रोपड़ पंजाब में स्थित है। कालीबंगा गुजरात में शायद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा है, धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें से कोई भी नहीं सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं का विचार कीजिए। उपरोक्त में किस पशुओं की आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? तो इसमें से डी आंसर हो जाएगा। बैल का भी मिलता है, गैंडा का, हाथी का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? कच्छ प्रदेश में पूछा गया है। तो कच्छ प्रदेश में जो स्थित हैं वो देसलपुर स्थित है और धौलावीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर में तालाब की सीढ़ियाँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी पार्श्व में थी और दक्षिणी पार्श्व में, उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। इसको सुमेलित कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का हो जाएगा पट्टेदार जल निकास, और लोथल का हो जाएगा युग्मित समाधान। बनावाली का हो जाएगा हल्की पक्की मिट्टी मिले हैं, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रोपड़ की जो खोज हुई थी यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, लोथल एसा राव ने किया था, और सुत कांके डोर के खोज जगपति जोशी ने नहीं किया था। बनावाली का भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। तो मोहनजोदड़ो का जो हो जाएगा, हाँ, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा स्तंभों वाला बड़ा कमरा, और लोथल युग्मित समाधान यहाँ से मिला है। सुरकोटड़ा का हो जाएगा घोड़े की हड्डियाँ, और हड़प्पा से 837 मिला है। इसमें आप, हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। कारण है, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली थी। तो सही है, हड़प्पा निवासियों के से मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे, और वहाँ से हड़प्पा मुद्राएं भी मिली हैं मेसोपोटामिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते तथा उसको उपयोग में लाते थे। सही है।
दूसरा, हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तांबा और कांस्य का उनको पता था, बस लोहा की जानकारी नहीं थी, बाकी सभी की थी। और तीसरा है, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, तो ये भी गलत है। पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ है स्थिति, कहाँ पाया गया है। तो हड़प्पा कालीबंगा जो पाया गया था वो राजस्थान में पाया गया, और सूरकोटला भुज कच्छ में, और कोट दीजी सिंध में, बनावली हरियाणा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3rd, 2 का 1, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। लोथल में निवासियों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया गया। तो लोथल में जो थे वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था, घर जो बनते थे वहाँ पकी हुई ईंटों से घर बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। इसमें पूछा गया आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी, हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, और फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल से मिली है। दूसर पाषाण की पुरुष नर्तकी की मूर्ति, नर्तक मूर्ति हड़प्पा से मिला है। अग्नि वेदिकाएँ ये मिली हैं कालीबंगा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता तकनीक रूप से तथा अधिक उपयुक्त से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। कारण है हड़प्पा इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही बात है, तकनीक रूप से अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा सिंधु घाट एक क्षेत्र है सिंधु घाटी में, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृजाति तत्व हड़प्पा स्थलों में कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है। कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर नेग्रीटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, हड़प्पा कालीन संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापक संबंध थे। आर है कारण, कांस्य युगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क प्रतिपालित थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर सही तो हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई। तो 1921 से 22 में आई प्रकाशित में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धौलावीरा नगर प्राचीन द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। दूसरा, कालीबंगा में नगर प्राचीन के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला जिसमें हल की लीकें बनी हैं। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे। तो सबसे पहले जो थे जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। इसमें सुमेलित पूछा गया है, तो इसका जो सुमेलित हो जाएगा बनावली जो है उसका सरस्वती हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सिंधु सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आरसी मजूमदार ये नहीं है, बाकी सभी हैं। एनसी मजूमदार हैं, एस आर राव हैं, एम एन वस्त हैं,
व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। इसमें से जो सत्य है आप समझ सी है, स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों को बना था, सही बात है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जगह सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं मिले हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं मिले हैं, सिंधु घाटी में मिले, गंगा घाटी में मिले, कठियावाड़ प्रायद्वीप में भी मिला, लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हड़प्पा कालीन सभ्यता के संबंध में सही है। 3 प्रमुख प्रकार के गेहूं का प्राप्त होना, 3 प्रकार के जौ की खेती, मसूर की खेती की जाती थी, तेल बीजों से सरसों अलसी एवं तिल प्राप्त होता था, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित स्थानों में हड़प्पा किस जगह है। हड़प्पा जो है मांटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है चंदौली जनपद में मल्हारपुरा स्थल क्यों विख्यात है। क्योंकि यहाँ से लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा नाम से माना गया है। यह नगर कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगर मृतकों का टीला के नाम से विख्यात है। तो ये है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है मोहनजोदड़ो से एक स्तूप का अवशेष मिला जो कुषाण कालीन माना गया है। दूसरा है लोथल एवं सुरकोटड़ा में दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही प्राचीन से घिरे थे। तीसरा लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला धौलावीरा देसलपुर तथा सुरकोटड़ा कठियावाड़ में स्थित है। दूसरा रोजदीप प्रभास पाटन तथा रंगपुर कच्छ केरल में स्थित है। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है सीसा, ये नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित। सोना कर्नाटक, चांदी अफगानिस्तान, ईरान, चिवमणि महाराष्ट्र। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित संदोष स्थलों में कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है। सही प्रतीत जो होती है ऑप्शन नंबर ए है, पतन अनियमित था तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कारणों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनावली हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल ये कहाँ था। बनावली जो था वो हरियाणा के हिसार के निकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पाषाण युगीन मानव का विशालतम कला दीर्घ कहाँ उपलब्ध हुई। जो विशालतम कला दीर्घ उपलब्ध हुआ था ये भीमबेटका से, मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा था, सही है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कथन सत्य के अधिक निकट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा नगरों का उद्गम स्थानीय तत्वों, आर्थिक तथा और भौगोलिक कारणों से हुआ था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो रोम की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, बाकी मिस्र की भी थी, मेसोपोटामिया की भी थी, क्रीट सभ्यता की भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें केवल सही पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता के संस्थापक मिश्रित प्रजाति के थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन की पहचान करें। इसका जो सही कथन हो जाएगा, सोथी संस्कृति हड़प्पा के पहले की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य के अधिक निकट है? तो इसमें से जो सत्य के अधिक निकट है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु सभ्यता के विकास में नदियों का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता अनुमानित काल क्या थी? तो इसके जो अनुमानित काल थी वो 2300 से 1750 ईस्वी के बीच थी। नेक्स्ट, सही कथन चुने। इसका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर डी है, सिंधु सभ्यता में राजा नहीं होता था। सही कथन है। हाँ, पुरोहित होते थे यहाँ, पुरोहित राज्य सबसे बड़ा जो था वो पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्वान सिंधु सभ्यता को गुलामों पर आधारित सभ्यता मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर रूबेन। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की राजधानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ की राजधानी एक जगह नहीं थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ था? त्रिभुज के आकार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के भवनों के निर्माण में किस सामग्री का अधिकतर व्यवहार होता था? भट्टी में पकाई गई ईंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है धार्मिक स्थल प्राप्त हुए, दूसरा है पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, तीसरा है मोहरों पर देवताओं की मूर्तियाँ अंकित है, चौथा है चित्र भी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का द्योतक है। इसमें से जो धार्मिक स्थल नहीं प्राप्त हुआ है बाकी सभी प्राप्त हुए हैं। आप दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। इसको सुमेलित कर लेते हैं। लोथल का हो जाएगा बंदरगाह, यहाँ से मिला है गोदी बंदरगाह। और धौलावीरा का हो जाएगा कृत्रिम जलाशय मिला है। सुरकोटा का हो जाएगा घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। जूनी कुरान स्टेडियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा गया है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना जानते थे। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मंडोली नामक टीले के उत्खनन में हड़प्पा काल की कुछ वस्तुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कारण मंडोली नामक टीले का उत्खनन 1987 से 88 के बीच हुआ था। यह उत्खनन पुरातत्व विभाग हरियाणा ने करवाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी नगर स्थल दो भागों में विभक्त था? दो भागों में कौन विभक्त था? हड़प्पा विभक्त था, मोहनजोदड़ो भी, कालीबंगा केवल सुरकोटक छोड़ के बाकी सभी विभक्त थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही कथन है, गढ़ी और निचले शहर दोनों घेराबंदी होती थी। सही बात है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सर्वमान्य मतों के अनुसार किस व्यवहार में आता था? अनुष्ठानिक स्नान के लिए। नेक्स्ट है, लोथल का गोदीवाड़ा नहर द्वारा किस नदी से जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी से। नेक्स्ट है, निम्नांकित हड़प्पा स्थलों में से कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अग्निकुंड कहाँ से जो चौकोर और गोल पाए गए हैं? लोथल से भी पाए गए हैं, कालीबंगा से भी पाए गए हैं। तो इसमें से कूट हो जाएगा, हाँ 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थी।
इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है दोनों। आरेख से व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट है, खेतों की सिंचाई के लिए सिंधुवासी सामान्यतः किस प्रकार की व्यवस्था करते थे? गड्ढों में जल संचित किया करते थे सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनाज की खेती सिंधु घाटी में कम होती थी? धान की कम होती थी। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों के वस्त्र एवं आभूषणों के विषय में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा गया है। समान रूप से पुरुष प्रायः 2 वस्त्र तथा स्त्री 1 वस्त्र धारण करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, इसमें सम्मिलित करना है। हाँ, इसमें सम्मिलित करना है। इसमें सन दिया गया है, उत्खनन वर्ष और स्थल का नाम दिया गया है। इसका कोड दीजिए जो हुआ था। इसका उत्खनन 1955 में हुआ था, रोपड़ का 1953 में हुआ था, 53-54 में, और बनावाली 1963-73 में, धौलावीरा 1990 से 91 में हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाए जाते थे? चाक पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के बर्तनों पर किस प्रकार के चित्र नहीं मिलते हैं? इनमें शासकों के चित्र नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, तांबे की बनी इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के किस स्थल से तांबे का बना कुत्ता मिला है? लोथल से मिला है। नेक्स्ट, किस धातु की बनी मुहरें सिंधु सभ्यता में नहीं मिली थी? पत्थर, मिट्टी, हाथी दांत सभी मिले थे, टीन का नहीं मिला था, लोहा का और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों को चांदी कहाँ से मिलती थी? अफगानिस्तान से मिलते थे। नेक्स्ट है, किस देश के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संपर्क नहीं था? चीन के साथ नहीं था, बाकी सब के साथ था। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में मेलुहा का उल्लेख नहीं किया गया? और मेलुहा का उल्लेख किया गया है, सुमेर में किया गया है, सुमेर अभिलेख में। नेक्स्ट है, सही कथन की पहचान करें। सही कथन की इसमें पहचान करना है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता सुमेर समान मंदिर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है सिंधु घाटी सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने हड़प्पा संस्कृति के नाम से इंगित किया। कारण है, उत्खनन कार्य में केवल हड़प्पा में ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ये गलत है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिंधुवासियों को दशमलव पद्धति का ज्ञान था। हाँ। सिंधुवासियों के सामूहिक व्यापार के प्रमाण मिले, सही है। सिंधुवासी विविध माप के बाँटों का प्रयोग करते थे, सही है। सिंधुवासियों के बाट 16 के अनुपात में, तो 18 के अनुपात में नहीं थे, 16 के अनुपात में थे इसके बाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य? स्टुअर्ट पिगाट कहते हैं सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का अधिकार था, सही है। हंटर के अनुसार है मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था, ये भी सही। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था, ये भी सही है। व्हीलर के अनुसार सिंधु क्षेत्र की शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय थी। इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। सभी के जो परिभाषा डेफिनेशन है वो सभी सही हैं, इनका तथ्य सभी सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों द्वारा हुआ, तो आर्य ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। सिंधु संस्कृति का उदय सिंधु और बालूचिस्तान की कृषक संस्कृतियों से हुआ है।
नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? यह वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। नेक्स्ट है, कथन है मोहनजोदड़ो का आकार लगभग 1 वर्ग मील है जो कि पश्चिमी और पूर्वी 2 खंडों में विभाजित है। कारण है पश्चिमी खंड पूर्वी खंड की तुलना में छोटा है। इस खंड में अनेक सार्वजनिक भवन स्थित हैं। इस तो दोनों सही हैं, इसमें आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या भी इसमें हुई रही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में सप्त मातृका से मिला चित्र कहाँ से प्राप्त? मोहर पर मिला है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर राइट जो हो जाएगा, वीरपुर नामक शहर जहाँ से एक मोहर प्राप्त हुआ जिस पर हड़प्पा कालीन लिपि उत्कीर्ण है, यह स्थान बेबीलोन में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है। नेक्स्ट है, सत्य कथन की पहचान करें। इसमें से जो सत्य हो जाएगा, सिंधु घाटी में चांदी के सिक्के चलते थे, नहीं। सिंधु घाटी में तांबे के सिक्के चलते थे, नहीं। सिंधु घाटी में आहत सिक्के चलते थे, नहीं। इसमें से जो हो जाएगा कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में जाति प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट, सही कथन की पहचान करें। सिंधु समाज में मात्र सत्तात्मक तत्व प्रबल प्रतीक होते थे, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी मनोरंजन के किन साधनों से परिचित नहीं थे? तो ये जो थे घुड़दौड़ देखना, इससे परिचित नहीं थे। पशु पक्षी का युद्ध करते, नृत्य देखते थे, चौपड़ शतरंज खेलते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की कलात्मक विशिष्टता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।